नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। क्या बिहार की राजनीति में फिर कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर कांग्रेस के करीब आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पीके ने दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ गुपचुप मीटिंग की है। आइए देखिए पूरी खबर। सियासी गलियारों में जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में यह मुलाकात करीब 2 घंटे चली। दरवाजे बंद में बातचीत लंबी चली और साफ है कि मुद्दे सिर्फ औपचारिक नहीं थे। बताया जा रहा है कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, आने वाले चुनावों की संभावनाओं पर बात हुई और भविष्य की रणनीति पर भी मंथन हुआ। हालांकि जब प्रियंका गांधी से इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो वे जवाब देने से बचती नजर आईं। ना हाँ ना, बस मुस्कुराकर चली गईं। लेकिन सवाल अब उठ चुका है, क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस फिर से एक साथ आने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव दोनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जनसुराज पार्टी बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। एक भी सीट नहीं मिली। वहीं कांग्रेस की हालत भी बेहतर नहीं थी। कभी बिहार की बड़ी पार्टी रही कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनावी हार के बाद दोनों ही पक्ष आत्ममंथन कर रहे हैं, नई राह तलाश रहे हैं, नई रणनीति खोज रहे हैं। ऐसे में पीके और प्रियंका की यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं मानी जा रही, इसे एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, किसी बड़े प्लान का संकेत। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पीके और कांग्रेस की नजदीकियों की चर्चा हुई हो। करीब 4 साल पहले भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आई थीं। खुद पीके ने तब इसका खुलासा किया था। पीके ने बताया था कि सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाया था, कांग्रेस के लिए एक प्रेजेंटेशन देने को कहा था। करीब 9 घंटे तक मीटिंग चली थी। उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। पीके का दावा था कि उनके कई सुझावों से कांग्रेस नेतृत्व सहमत भी था, लेकिन बात बनी नहीं। क्यों? पीके ने साफ कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व उन रणनीतियों को जमीन पर उतारने को तैयार नहीं था। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। पीके ने यह भी कहा था कि उनके पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, वे किसी एक परिवार या एक विचारधारा से बंधकर राजनीति नहीं करना चाहते। अब वही पीके फिर से कांग्रेस नेतृत्व के करीब दिख रहे हैं। इस बार सामने है प्रियंका गांधी। तो सवाल फिर वही है, क्या यह मुलाकात सिर्फ बातचीत थी या बिहार की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत? क्या जनसुराज और कांग्रेस भविष्य में साथ आ सकते हैं या पीके फिर किसी नए प्रयोग की तैयारी में है? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना तय है, इस मुलाकात ने राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है। अब नजर आगे की चाल पर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।